यह समाचार मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ के विदाई समारोह पर आधारित है, जिसमें उन्होंने अपने करियर, पारिवारिक अनुभवों और न्यायिक दृष्टिकोण पर खुले दिल से विचार साझा किए। इस विश्लेषण में हम उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों, न्यायपालिका में उनके योगदान, उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पलों, उनके मानवीय दृष्टिकोण, आलोचनाओं का सामना करने की क्षमता और उनकी विदाई पर न्यायिक समुदाय की प्रतिक्रियाओं का विस्तृत अवलोकन करेंगे। 1. करियर और न्यायिक यात्रा पर विचार। CJI चंद्रचूड़ ने अपने विदाई संबोधन में अपने जीवन और न्यायिक करियर को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश का काम न केवल जटिल मामलों पर फैसला देना है, बल्कि यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि इन फैसलों का आम जनता की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। इसके लिए उन्होंने कई उदाहरण दिए, जैसे कि दृष्टिहीन उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित उम्मीदवार को MBBS में प्रवेश दिलाना, जो दर्शाता है कि उनका दृष्टिकोण मानवीय था और न्यायिक प्रक्रियाओं में इंसानियत को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता रही है। 2. समाज पर न्यायिक निर्णयों का प्रभाव। चंद्रचूड़ ने बताया कि उन्हें इस बात की गहरी चिंता रहती थी कि उनके फैसले समाज के कमजोर वर्गों पर क्या असर डाल रहे हैं। उन्होंने एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे का उदाहरण दिया, जिसे IIT में प्रवेश नहीं मिल पाया था क्योंकि वह समय पर फीस जमा नहीं कर सका था। चंद्रचूड़ ने हस्तक्षेप कर उसे दाखिला दिलाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे न्याय को समाज के हर हिस्से तक पहुंचाना चाहते थे। उनका कहना था कि उनके लिए हर फैसले का असली मूल्यांकन यह था कि उससे समाज में क्या बदलाव आएगा। 3. आलोचनाओं का सामना। चंद्रचूड़ ने अपनी आलोचनाओं का भी सामना किया और बताया कि उनके कंधे आलोचनाओं को सहन करने के लिए मजबूत हैं। उन्होंने इस बात का मजाकिया ढंग से जिक्र किया कि उनके ट्रोल करने वाले लोग उनके पद से हटने के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने बशीर बद्र की एक शायरी मखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है का जिक्र कर बताया कि आलोचनाओं से वे निराश नहीं होते, बल्कि इसे अपनी शख्सियत का एक अहम हिस्सा मानते हैं। 4. न्यायपालिका में पारदर्शिता और सुधारों का योगदान। CJI चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान न्यायपालिका में पारदर्शिता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धूप सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है, जिसका अर्थ है कि पारदर्शिता न्यायपालिका को स्वच्छ और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है। उनके इस दृष्टिकोण से उनके कार्यकाल में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए, जिनमें कोर्ट में क्रेच की सुविधा और महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति शामिल है। 5. व्यक्तिगत जीवन के अनुभव और मानवीय दृष्टिकोण। उन्होंने अपने परिवार और खास तौर से अपने माता पिता का जिक्र करते हुए बताया कि उनके पिता अनुशासन में विश्वास रखते थे, परंतु इसे अपने बच्चों पर थोपते नहीं थे। उन्होंने अपने पिता द्वारा खरीदे गए एक छोटे फ्लैट का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने अपने बेटे को यह एहसास कराने के लिए खरीदा था कि अगर नैतिकता पर कोई आंच जाए तो उसके पास सिर छुपाने की एक जगह हो। उनके लिए उनका परिवार उनकी प्रेरणा का स्रोत रहा। अपनी मां को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मां उनके स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखती थी और एक श्लोक का जप करती थी, जिसका अर्थ है कि दवाई गंगा के समान पवित्र होती है और डॉक्टर भगवान नारायण के समान होते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने बताया कि उनके जीवन में उनकी मां का महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने उन्हें कठिन समय में सहारा दिया। 6. न्यायिक समुदाय की प्रतिक्रियाएं। उनके विदाई समारोह में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी उनकी सराहना की और कहा कि चंद्रचूड़ ने हमेशा सुनने का प्रयास किया और समाज के अनदेखे मुद्दों को न्यायपालिका में उठाया। अटॉर्नी जनरल ने भी उनकी प्रशंसा की, खास तौर से उनके मानवीय पहलुओं के लिए, जैसे कि महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति और कोर्ट में क्रेच सुविधा। 7. नवनियुक्त CJI संजीव खन्ना की प्रतिक्रिया। जस्टिस संजीव खन्ना, जो अब नए CJI बनेंगे, ने अपने पूर्ववर्ती की प्रशंसा करते हुए कहा कि चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका में एक नई दिशा दी है और अदालत को समावेशिता का केंद्र बनाने में योगदान दिया। उन्होंने चंद्रचूड़ को एक गहरे विद्वान और न्याय की राह में उनका आदर्श माना। समग्र निष्कर्ष। CJI DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल न केवल न्यायिक क्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता के लिए जाना जाएगा, बल्कि उनके मानवीय दृष्टिकोण, समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्यायिक समर्थन और आलोचनाओं का साहसपूर्वक सामना करने के लिए भी याद किया जाएगा।
उनके योगदान से न्यायपालिका में एक सकारात्मक बदलाव और आम जनता के जीवन पर न्याय के असर को प्राथमिकता देने की परंपरा का विकास हुआ।